सुते त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तवेतत् सत्यमंगिरः यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तवेतत् सत्यमंगिरः यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तवेतत् सत्यमंगिरः अग्नेयं यज्ञमध्वरम् विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति स इद्देवेषु गच्छति उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्करधिया वयम् नमो भरन्ताये मति नमो भरन्ताये मति नमो भरन्ताये मति नमो भरन्ताये मति ओ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 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 धियो यो नः प्रचोदयात्। यादी जो कहली इटा गायत्री मंत्र आओ तत्सवितुर्वरेण्यम आरंभ करिक्री भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भी गायत्री मंत्र है। और आप जो बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः वो तो महाव्याहृति है, ठीक है। और इतना ही जो मैंने पढ़ा भी तत्सवितुर्वरेण्यम से, इतना ही भाग ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है और सामवेद में है। इतना हिस्सा कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इटा भी पूर्ण मंत्र होती, अधूरा अपूर्ण मंत्र नु है। तो इटा भी होती गायत्री छंद, देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र। तो गुरु गायत्री और गौ माता और गंगा और निजर गांव निजर गांव, इनके प्रति प्रेम होना चाहिए। किसके प्रति? गौ के प्रति, गुरु के प्रति और गायत्री प्रति और गांव के प्रति और गौ माता प्रति। और जो परम गुरु परमात्मा वो भी गुरु हैं, वो गुरुओं के भी गुरु महागुरु हैं, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, इनकी सेवा होनी चाहिए। और गौ माने पृथ्वी भी, तो ये भारत माता भी, ये भी हमारे गौ का तो अंश है ना। भारतवर्ष भी एक गौ का खंड है। गौ माने भूमि, गौ माने वाणी भी, गौ माने सूर्य किरण भी, अनेक अर्थ है गौ के। तो गौ का सदुपयोग होना चाहिए, इनको लाभ पहुंचाना चाहिए और इनसे लाभ लेना चाहिए। गौ माने वाणी, तो आपकी जो मातृभाषा है यह भी वाणी का एक स्वरूप है और इसकी भी दीनहीन स्थिति है। ये सभी जितने ग से आरंभ होने वाले शब्द हैं, सबकी आजकल दीनहीन स्थिति बनी हुई है। इसीलिए घर घर की स्थिति भी दीनहीन है। घर में सुख शांति नहीं है, क्योंकि घर में गौ माता प्रति श्रद्धा नहीं है, ठीक है।
गुरु प्रति श्रद्धा नहीं है, गांव प्रति श्रद्धा नहीं है, गांव छोड़ छोड़ के नगर जा रहे हैं और नगर वाले विदेश जा रहे हैं, तो अपने गांव प्रति भी वो प्रेम नहीं रहा, मातृभूमि में प्रेम नहीं है। ऐसी मातृभाषा जो आपकी अपनी गौ अपनी वाणी मातृभाषा है, उसके प्रति प्रेम नहीं है। अभी आ रहा था ना भुवनेश्वर, दिल्ली से फ्लाइट में आया, एयरपोर्ट में तो एक बहन जी अपने बेटे से इंग्लिश भी बोल रही, इंग्लिश सही है, भाई बाथरूम जाना है आना है तो इंग्लिश में बात करें। अब मैं फिर रह नहीं पाता हूं, जो ज्यादा इंग्लिश मेरे पास बोलता है ना, मैं रह नहीं पाता हूं। फिर मैं धीरे धीरे बहाना खोज रहा था, एकदम रोक टोक कर दें तो बने नहीं बात, तो अपनापन लाओ, हाँ वो भी, हाँ ये हमारे गुरु जी हैं, कोई संत महात्मा है, कुछ वो समझे तब तो मैं कुछ उपदेश करूं कि बुरा भी नहीं माने, वो देख के बोलना पड़ता है। तो थोड़ा अपने उनको अनुकूल बनाया। फिर मैं कहा कि बहन जी आप इनको हिंदी बोल सकते हैं, हाँ विदेशी है तो अगर हिंदी नहीं आती है, मैं पूछता हूं पहले क्या आपको हिंदी आती है? हाँ आती है। जब हिंदी आती है तो अपने बच्चों से ये इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? चलो एक आध शब्द इंग्लिश का आ जाए, वर्ड आ जाए, अलग बात है, सीधा इंग्लिश ही बोलना, आप उनको काले अंग्रेज बना रहे हैं, है कि नहीं है? तो आज अपनी मातृभाषा प्रति भी प्रेम नहीं है, गौरव नहीं है। कोई भी आज इंग्लैंड में जाओ, किसी देश में जाओ, चीन में जाओ, वहां पर हिंदी भाषा में कोई दुकान सामने बोर्ड नहीं मिलेगा, कोई आपस में हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलेंगे, चाइना वाले चाइनीज बोलेंगे, जापान वाले जापानीज बोलेंगे, और भारतीय वाले मूर्खों की भाषा बोलेंगे, अपनी भाषा छोड़ करके मूर्खों की भाषा बोलेंगे और अपनी मूर्खता को बढ़ाएंगे, है कि नहीं है? यही सत्य है। संस्कृत तो देव भाषा है, देववाणी है, देववाणी छोड़ करके कहां किसमें फंस रहे बताओ? तो ये सभी गौ की दुर्दशा हो रही है। वाणी भी गौ है, देववाणी संस्कृत वो भी गौ है, गौ माता गौवंश वो भी गौ है कि नहीं? गुरु ये भी गौ से आरंभ होने वाले, सबकी दुर्दशा हो रही है। गायत्री मंत्र बोलते नहीं, गायत्री मंत्र जप करते नहीं। आप में से कोई ऐसा है जो दिन भर में 1000 बार भी गायत्री मंत्र जप करता? ऊंचा करो हाथ, थोड़ा पता चले। कोई भी नहीं। देखो चलो 1000 नहीं है, सुबह शाम 101 बार करते हो, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। मुश्किल से 3 4 5 हाथ ऊंचा हो रहे हैं, ये तो स्थिति है। तो संकल्प करके आओ। अब गुरुकुल आए हैं, गुरुकुल की भी इसलिए दुर्दशा हो रही है। अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूल में, गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे तो संस्कार मिलता नहीं। फिर तो आपकी ही जिम्मेदारी है, गुरुकुल को बढ़ाएं, गौ माता को बढ़ाएं, मातृभूमि को बढ़ाएं, मातृभाषा को बढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप बढ़ाएं, गुरु का मान सम्मान बढ़ाएं, है कि नहीं? ये आपका कर्तव्य है। तो जो इन सबको बढ़ाता है और फिर परम गुरु परमात्मा को बढ़ाता है। अच्छा, क्या आप परमात्मा को बढ़ा सकते हैं क्या? हैं? नहीं बढ़ा सकते। और मैं कह दूं बढ़ा सकते हैं तो मैं क्या करूं? वेद कह रहा है परमात्मा को भी बढ़ाने का विधान है, और वेद मंत्र कह रहा है बढ़ाओ परमात्मा को। प्रमाण दो, कौन सा प्रमाण है? देखो वेद में कहा है सोमा गिर्भिष्ट्वा वयम् वर्धयामो वचो विदः सुमेलिको नाविसा सुमेलिको नाविसा सोमा गिर्भिष्ट्वा वयम् वर्धयामो वचो विदः सुम्रीलिको नाविसा सुम्रीलिको नाविसा सुम्रीलिको नाविसा सुम्रीलिको नाविसा। इसमें कहा है सोम गिर्भिष्ट्वा वयम्, हे सोम परमात्मा, सोम माने ओम, जो सुख स्वरूप है, सौम्य स्वरूप है। ये चंद्रमा भी सोम कहलाता है, ये सुखदायक है। तो हे सुखदायक सुख स्वरूप सौम्य परमात्मा,
हम आपको कैसे बढ़ाएंगे? तो कहा गिरभी माने वही वाणी, अपनी वाणियों से वर्धयामः, आपको बढ़ाएं, आपको बढ़ाते हैं, आपको बढ़ाएंगे। और प्राचीन ऋषि महर्षिगण ये इसी वाणी से हे परमात्मा आपको लोग बढ़ाते थे। तो सोम गिरिभिष्टवा, त्वा माने आपको, वयम माने हम, तो अपनी वाणी से हम आपको बढ़ा रहे हैं। आप हमको सुंदर सुख देने वाला होइए, सुमिली कहा, सुंदर सुख देने वाला होइए। तो परमात्मा को बढ़ाना, इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा के गुणों को फैलाना। जैसे एक इलास्टिक है, रबड़, उसको ऐसे खींच के बढ़ा देंगे, ठीक है, रबर को बढ़ा सकते हैं खींच करके ना, ऐसे परमात्मा को बढ़ा नहीं सकते, लंबा नहीं कर सकते। ये गोल है, गुच्छा है पुष्प का, इसको मैं लंबा कर दिया, लंबा हो गया। ये ऐसा परमात्मा को लंबा नहीं कर सकते, इस प्रकार नहीं बढ़ा सकते। तो कैसे बढ़ाएंगे? परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के कर्मों को बढ़ाएंगे, परमात्मा के आदेश का पालन करेंगे, परमात्मा की आज्ञानुसार जीवन चलाएंगे, तो उनको बढ़ाएंगे। सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, रोज हवन करेंगे, रोज वेद मंत्र का अध्ययन स्वाध्याय करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन है। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना माने ईश्वर को बढ़ाना। दान करेंगे, धर्म करेंगे, तो ईश्वर को बढ़ाएंगे। वेद कहता है यजस्व वीर, हे वीरों तुम यज्ञ करो। तो यज्ञ करेंगे तो परमात्मा को बढ़ाएंगे। ऐसे ही परमात्मा का ध्यान सिखाएंगे, परमात्मा का भजन गाएंगे, ये भी परमात्मा को बढ़ाना है। तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को, परमात्मा के स्वरूप को जन जन तक पहुंचाएंगे, इसका मतलब है ईश्वर को बढ़ाएंगे। तो वेद कहता है यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, जो इस प्रकार से परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, परमात्मा को बढ़ा रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, धर्म कर रहा है, परोपकार कर रहा है, ये सब दाता कहलाते हैं, दान दाता हैं। ये परोपकार के लिए धन का दान कर रहे हैं, गौ माता के लिए, गुरुकुल के लिए, है कि नहीं, और अच्छे अच्छे कामों के लिए, यज्ञ के लिए। जो दान कर रहा है वो अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। तो ऐसा जो दान दाता है, परोपकार करता है, इसके लिए कहा यदंग दासु से, हे अंग परमात्मा। देखो परमात्मा का एक नाम अंग भी है, कभी सुना था आपने? आपने सुनी, मेरा हाथ पैर अंग है, ये सब सुनते थे, लेकिन मंत्र में कह रहा, मैं तो कहा नहीं, मंत्र कह रहा है कि यद अंग, हे अंग परमात्मा। अंग मान क्या होता है? एक तो आपका शरीर का अंग, हाथ पैर आंख कान आदि अंग, लेकिन परमात्मा तो ऐसा अंग नहीं हमारा ना, फिर भी उसको अंग कहा। क्यों कहा? जैसे आपको अपने अंग प्यारे हैं, है कि नहीं? सभी को अपने अपने अंग प्यारे हैं कि नहीं है? बताओ। जिसको अपने अंग प्यारे नहीं है ऊंचा करो हाथ। अच्छा, जिसको अपने अंग प्यारे हैं ऊंचा करो हाथ। हाँ, तो सबको अपने अंग प्यारे हैं ना। तो जैसे आपको अपने अंग प्यारे हैं, वैसे परमात्मा हमको प्यारे हैं, प्यारे होने चाहिए, इसलिए उनको अंग कहा। तो यदंग दासु से, हे अंग परमात्मा, जो आपके लिए कुछ दान करता है, दासु से, ऐसे देने वाले के लिए आप क्या करते हैं? हे अग्ने परमात्मा, त्वम आप, तो त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। देखो ये बार बार भद्र शब्द आ रहा है, लगता है भद्रक वाले अधिक हैं, तो बार बार भद्र का शब्द आ रहा है ना। तो त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, भद्र माने क्या होता है? कल्याण, और भद्रक वासी माने कल्याण करने वाले। हाँ समझ लो, कोई कहे आप कहां के रहने वाले हैं? हम कल्याण करने वाले स्थान के रहने वाले हैं,
भद्रक माने भद्र करने वाला, भद्रक। तो परमात्मा भी भद्रक है, कल्याण करने वाला है, वो भद्र स्वरूप है। ठीक है जी। तो परमात्मा के लिए कहा कि हे परमात्मा, जो आपके लिए तन मन धन का दान करता है, आपके लिए मतलब आपके कार्यों के लिए, वेद विद्या को बढ़ाने के लिए, योग विद्या को बढ़ाने के लिए, यज्ञ विद्या को बढ़ाने के लिए, गौ माता को बढ़ाने के लिए, गुरुकुल को बढ़ाने के लिए, है ना, अच्छे अच्छे कार्यों को बढ़ाने के लिए जो दान करता है, सहयोग करता है, ये है परमात्मा के लिए दान करना। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि हे परमात्मा, आप उसका कल्याण ही करते हैं। और कहा फिर तवे तत्सत्यम अंगिरह, ये आपका सत्य संकल्प है, ये आपका सत्य व्रत है कि आप दान देने वाले का कल्याण ही करते हैं। तो आप दानदाता का कल्याण करने वाले परमात्मा है। तो जो आप दान करेंगे, याद रखिए, आपका कल्याण पहले होगा। दानदाता का कल्याण कब होगा? जब वो उस धन का प्रयोग करेगा, तब उसका कल्याण होगा ना। लेकिन आपका कल्याण तो पहले ही हो जाता है। देखो, दान देते ही मन में एक खुशी होती है ना, मन में सत्वगुण उभर जाता है, मन को अच्छा लगता है कि मैंने धन का सदुपयोग किया है, किसी अच्छे स्थान में मैंने दान दिया है। तो दान देने में कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। दान देने वाले का धन कभी घटता नहीं है। और शास्त्र में कहा है, वेद में कहा है, दक्षिणावंतः अमृतम भजन्ते। जो दान देने वाले होते हैं वे अमृत लोक को, अमृत पद को, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए दानदाता का हाथ हमेशा ऊपर होता है। देखो, जो देगा उसका हाथ कहां रहेगा? ऊपर। और जो लेगा हाथ कहां रहेगा? नीचे। इसलिए दानदाता का स्थान ऊपर होता है। यहां पर बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जो गुरुकुल के लिए कुछ किया है, दिया है, उसका सम्मान होता है। और कंजूस आदमी सम्मान होगा कभी? कभी नहीं होगा। एक बार की घटना है, एक सत्संग में एक महात्मा जी उपदेश कर रहे थे। उपदेश करते करते 4 दिन 5 दिन बीत गए। तो उसमें एक सेठ भी आता था, बहुत बड़ा सेठ था, और पीछे बैठता था, आगे भी नहीं बैठता था, पीछे बैठता था। तो 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, अंतिम दिन फिर आता है और फिर वही पीछे ही बैठता है वो। ठीक है। और जब कथा की समाप्ति होती है, माने अंतिम समय होता है, सब बाकी सब कार्यक्रम, बाकी सम्मान आदि का, उसके पहले ही वो आ करके वो महात्मा जी को एक पूरा थैली पकड़ा कर चला जाता है। तो दान स्वरूप भेंट, स्वर्ण मुद्रा उस जमाने में। तो संत महात्मा देखे क्या है इसमें, स्वर्ण मुद्रा है। तो जो आयोजक थे उनको बुला के दे दी, लो भाई ये सेठ ने दान दिया, अपने संस्थान में लगा देना। और कल बैठो बैठो सेठ बैठो, उनको बैठा दिया, सामने ही मंच पर बैठा दिया। और फिर कहा कि इधर आओ, इनके लिए फूल माला लाओ, ठीक है, या जो आपका उपवस्त्र है, सम्मान का सामान लाओ, सम्मानित करो। तो सम्मान किया गया। फिर बाद में जब ये काम हो गया, पूर्णाहुति हो गई, तो सेठ जी कहते हैं कि महाराज, मैं 5 दिन से आता रहा, वही सेठ था, आपने कोई मुझे पूछा भी नहीं, पीछे बैठता था, और आज जहां मैं थोड़ा धन दे दिया, आप मुझे आगे बैठाते हैं, मंच पर बैठाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, ये कैसा? ये धन का है? हाँ, संत ने कहा, जब तक आपने धन का दान नहीं किया था वो आपके पास में था। जब आपने दान कर दिया, वो धन अब धन नहीं रहा, वो दान की वस्तु, वो धन आपका बदल गया ऐश्वर्य में। उस धन को लक्ष्मी कहते हैं। धन और लक्ष्मी में क्या अंतर है? जिसका प्रयोग धर्म में होता है वो धन फिर लक्ष्मी, वही धन ऐश्वर्य स्वरूप ग्रहण कर लेता है।
और वो आपके साथ में जाता है, तो जब तक आपके पास धन था हमें कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। आपके पास है, आप सेठ हैं, हमें क्या मतलब, आप अपने घर में सेठ हैं, करोड़पति आदमी हैं। जब तक कोई दान नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे, आपके करोड़पति होने का लाभ संसार को क्या है, क्या लाभ समाज को, जब तक कुछ देंगे नहीं। तो देने का महत्व है, धन का महत्व नहीं है। आपने धन का प्रयोग अच्छे काम में किया, दान किया, उस दान का सम्मान हो रहा है, आपका सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए आपके पास जो धन है उस धन का सदुपयोग करें, और सदुपयोग नहीं करेंगे तो याद रखिए धन की 3 गतियां होती हैं। वित्तस्य तिस्र गतयः भवन्ति। धन की 3 गतियां होती हैं। क्या? या तो दान करो, अथवा भोग करो, अथवा नाश। 3 गतियां हैं बस। दान कर लिए तो अपने बैंक में जमा कर लिए, परमात्मा को ब्याज सहित देगा। जितने आप लोग मनुष्य बने हैं ना, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। बहुत अधिक पुण्यशाली हैं आप। नहीं तो कितने कीट पतंग, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी तो कभी मनुष्य थे। तो ये पशु पक्षी बने, पेड़ पौधे बने, कीट पतंग बने, और आप मनुष्य बने। क्यों भाई? क्योंकि आपने पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य किया था मनुष्य बन करके, तो फिर मनुष्य बने। अब फिर दान पुण्य करेंगे तो फिर मनुष्य बन पाएंगे, और अगर दान पुण्य नहीं करेंगे तो फिर जाओ वापस पशु पक्षी बनो। तो इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। तो दान पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, योग करने से मोक्ष मिलता है, निष्काम कर्म करेंगे मोक्ष मिलेगा, और दान पुण्य करेंगे, बोलेंगे मेरी तख्ती लगाओ, नेम प्लेट वहां लगाओ, पत्थर लगाओ मेरे नाम का, फूल माला पहनाओ, ये सब करेंगे स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो आपको चयन करना है, आपको मोक्ष चाहिए अथवा स्वर्ग चाहिए। जो मोक्ष चाहिए तो योग करें, निष्काम भाव से दान पुण्य करें। दान पुण्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निष्काम भाव से करें। तो देखिए संसार ऐसा है कि यहां पर देने वाले का ही सम्मान होता है, ये नियम है। आज भी महादानी कर्ण कहते हैं, उसका नाम अमर है ना। दानी के रूप में किसका नाम अमर है? कर्ण का। महादानी युधिष्ठिर नहीं कहते हैं, याद रखिए। दान देने के लिए अर्जुन प्रसिद्ध नहीं है, भीम प्रसिद्ध नहीं है, या फिर युधिष्ठिर वो प्रसिद्ध नहीं है, कर्ण प्रसिद्ध है। क्यों? देखिए इसकी भी कहानी है। एक बार रात्रि का समय था, ऐसे बरसात का समय, तो बारिश का समय, बारिश हो रही है, और रात्रि के समय में एक याचक पहुंचा महाराज युधिष्ठिर के पास में कि महाराज मुझे कुछ लकड़ी चाहिए, सूखी लकड़ी चाहिए। ठीक है, अभी उसमें कोई कमी होगी, भोजन पकाना होगा या कुछ भी, सूखी लकड़ी चाहिए, तो मुझे कुछ लकड़ी दो तो मैं कुछ भोजन पानी पकाऊं, मेरे परिवार को भोजन खिलाऊं। तो मैं कभी अभी रात को मैं लकड़ी कहां से लेके आऊं? तो ऐसा करो आप कल सुबह आ जाना, ठीक है, आपको मैं भरपूर लकड़ी जहां से भी लाके के मैं आपको दे दूंगा। अभी तो कहां से लाऊं? सुबह आ जाना। तो निराश लौट गया और जाकर पहुंचा कर्ण के पास में कि महाराज कुछ सूखी लकड़ी दो। वो विचार करते रात को लकड़ी कहां से लाके दूं उसको, और रात का समय बारिश हो रही है, सूखी लकड़ी। मैंने कहा भाई समस्या तो है, लेकिन मेरा धर्म है, मैं याचक को खाली हाथ लौटाता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठिए थोड़ा देर, और गया घर में, लाए कुल्हाड़ी। क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी को आप? कुल्हाड़ी बोलते हैं ना। तो हाँ, टंगिया, टंगारी, कई नाम उसके। संस्कृत में परसू बोलते हैं, परसू भी, हाँ फरसा बोलते हैं। तो ला करके जो लकड़ी का दरवाजा था उसको तोड़ा उसने। देखो अपने घर के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ करके
पीस पीस किया और ले भाई चल जा। इसलिए बोलते हैं महादानी कर्ण। तो दान देने वाले इसलिए अमर हो जाते हैं। और दान देते ही जो खुशी होती है ना जी, वो खुशी लेने वाले को नहीं होती है, जो देने वाले को होती है। आप माताओं बहनों का अनुभव होगा, हमारा भी ऐसा अनुभव है। जब हम कहीं जाते हैं किसी परिवार में भोजन करने के लिए, तो माताएं बहनें बड़े प्रेम से खिलाती हैं, अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे। तो जिसको खिलाते हैं उसको खाने का सुख मिलता है, और जो खिलाता है उसको खिलाने का आनंद मिलता है कि नहीं? हमारे भी ऐसा अनुभव है। जब गुरुकुल में आते हैं, मैं खुद खड़े होकर खिलाता हूं, तो कई लोग बोलते स्वामी जी आप क्यों खड़े हैं, अब किसी बोल दो ब्रह्मचारी को, वो खिला देगा, वो बांट देगा, आप क्यों बांट रहे हैं? तो मैं कहता नहीं, मुझे बांटने में आनंद आता है, मुझे खिलाने में आनंद आता है। तो खिलाने में आनंद आता है और खाने में सुख मिलता है। और जितना खिलाए रहेंगे, याद रखिए, परमात्मा आपको उतना ही खिलाएगा। हाँ, कभी आपको कमी करने नहीं देगा। जितना दान किए रहेंगे आपको उतना दान देगा। वो जो वस्तु दिए रहेंगे वो वस्तु देगा। मान लीजिए आप जीवन भर में 1 लाख का दान किए हैं, तो आपका जन्म ही 1 लाख वाले परिवार में हो जाएगा। माने जन्म लेते ही आपको 1 लाख की संपत्ति मिल जाएगी, आप लखपति घर में जन्म लेंगे। और अगर आपने 1 करोड़ का दान दिया जीवन भर में, तो आपका जन्म कहां होगा? करोड़पति घर में जन्म होगा। तो आपके हाथ में है, आपको जन्म कहां लेना है, करोड़पति घर में या लखपति घर में या भिखारी घर में, अथवा वो भी नहीं पशु पक्षी के यहां। जो कुछ भी दान पुण्य नहीं करेंगे तब तो जाओ पशु पक्षी बनो। और जो थोड़ा बहुत दान पुण्य किए रहेंगे, जितना पाप था उतना पुण्य कर लेंगे, तब तो भिखारी घर में जाएंगे। याद रखिए, जितना पाप है, मान लीजिए 50% पाप है और 50% पुण्य हो गया, तब तो आपको क्या मिलेगा? 3rd क्लास, 4th क्लास मजदूर परिवार में, भिखारी परिवार में जन्म मिलेगा। और जैसे जैसे आपका दान पुण्य बढ़ेगा, आपका परिवार भी बढ़िया होता जाएगा। और 80-90% आपने पुण्य बढ़ा दिया तो इतने अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। और 100% अपने पुण्य कर दिया, 100%, कोई पाप रहा नहीं, तो चलो मोक्ष में। जब पाप खत्म हो जाएगा, जानबूझ के कोई पाप नहीं करेंगे, अविद्या जनित कोई क्लेश नहीं रहेगा, ठीक है, कोई पाप अधर्म कुछ भी नहीं, 100% पुण्य हो गया, तो चलो मोक्ष में, फिर मोक्ष में जाएंगे। तो याद रखिए, परमात्मा सबके कर्मों को देख रहे हैं, कर्मों के फल को देने वाले हैं। तो हमारा लक्ष्य है दान करें, पुण्य करें और उस परमात्मा के स्वरूप को पाने का प्रयत्न करें। जीवन तो मिला है उस परमात्मा के दर्शन के लिए, ठीक है। अगर दर्शन करने की पात्रता नहीं है तो कम से कम फिर से तो मनुष्य तो बन जाए, इतना तो काम करें। और जो फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं वो भी उपाय बताऊंगा, और जो मोक्ष पाना चाहते हैं उसका भी उपाय बताऊंगा, दोनों उपाय बता दूंगा। देखिए, अगर आप पुनर्जन्म में फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं, पशु पक्षी बनना नहीं चाहते, पशु पक्षी बनने से बचना चाहते हैं, तो आपको 7 कामों पर ध्यान देना पड़ेगा। 6 काम करने होंगे और 1 काम नहीं करने होंगे। इन 7 बातों को मानेंगे तो जरूर और जरूर और जरूर मनुष्य ही बनेंगे। आपको पशु पक्षी परमात्मा नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। पेड़ पौधा तो बनाएगा ही नहीं, बढ़िया मनुष्य बनाएगा, श्रेष्ठ मनुष्य बनाएगा। अगर इन 6 कामों का पालन करेंगे और 1 काम को नहीं करेंगे, ठीक है, तो 7 काम कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है रोज सुबह शाम आप ईश्वर का ध्यान करेंगे। पहला काम क्या है? रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करेंगे। दूसरा, हर दिन हवन करेंगे। क्या करेंगे? हर दिन हवन करेंगे।
जो रोज हवन करेंगे आपको पक्का लाइसेंस मिल जाएगा मनुष्य बनने का। और रोज नहीं कर पाएंगे, सप्ताह में एक बार करेंगे तो कच्चा लाइसेंस मिलेगा। जो होता है लाइसेंस ना, पहले होता है लर्निंग, 6 मास के लिए, साल भर के लिए लर्निंग होता है, कच्चा होता है लाइसेंस, और फिर बाद में पक्का हो जाता है। तो जो पहले सप्ताह में शुरू करेंगे आपको कच्चा लाइसेंस मिलेगा, और जब फिर रोज शुरू कर देंगे आपको पक्का लाइसेंस मिल जाएगा। तो दूसरा काम है हवन करना। तीसरा काम है जिसके यहां अभी माता पिता जीवित हैं, माता पिता, सास ससुर, जेजे माँ और दादा, जो भी घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करना। सास ससुर भी आ गए इसमें। और अगर बड़े बूढ़े घर में नहीं रहे, मान लीजिए खुद बड़े बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या करेंगे भाई? अब छोटे बच्चों को संस्कार देंगे। अब आपके माता पिता नहीं रहे, जेजे माँ की दादाजी अब तो रहे नहीं, तो कौन रहे? अपने बेटे रहे और पोते रहे, तो इनको संस्कार दो। ठीक है, तो 3 काम करना है। पहला ईश्वर का ध्यान करना, दूसरा हवन करना, तीसरा सेवा माता पिता बड़ों की अथवा बच्चों की, इनको संस्कार दो। ये भी सेवा है बच्चों की, अच्छी अच्छी बातें बताओ पोतों को, बेटों को। और चौथा काम है रोज जो भी आप अन्न पकाते हैं, प्रथम ग्रास गौ माता के लिए। अगर भात दाल सब्जी करते हैं, तरकारी करते हैं, भात दाल, वो भी प्रथम हिस्सा इतना निकाल दो। रोटी करते हैं तो प्रथम रोटी गौ माता के लिए, अंतिम रोटी कुत्ता बिल्ली के लिए। ठीक है, ये रोज का नियम है। और 5वां है अतिथियों के लिए भी, विद्वानों के लिए भी कुछ न कुछ दान पुण्य निकालना। इसलिए मैंने कहा था कि 5 रुपया गौ माता के लिए, 5 रुपया विद्वानों के लिए और 5 रुपया गुरुकुल के लिए। आप निकालो, कम से कम निकालो, अधिक है 10 रुपया निकालो, अच्छी बात है, जितना सामर्थ्य उतना निकालो। आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। तो 5 काम हो गए। पहला, रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, दूसरा हवन करना, तीसरा क्या करना? हाँ, वृद्धों की सेवा और बच्चों की सेवा, वृद्ध नहीं है तो। और चौथा गौ माता की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, और 5वां विद्वानों की सेवा, संत महात्मा पंडितों की सेवा। ये 5 काम। 6वां काम है रोज 1 पेज स्वाध्याय करिए। ठीक है, स्वाध्याय माने गीता, रामायण जो घर में है, और अगर वेद है तो वेद पढ़िए, वेद, दर्शन, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। ये स्वाध्याय करना। ये 6 काम तो रोज करने चाहिए। और 7वां काम नहीं करना। वो क्या नहीं करना है? पाप। जो पाप काम है वो मत करो, जैसे कि मांस खाना, मछली खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना और उल्टा पुल्टा काम करना, निंदा चुगली करना, लोभ लालच करना, ईर्ष्या अहंकार करना। जितने भी पाप काम है, जिनको करने में डर लगता है, जिनको करने में भय लगता है, छुप के करना पड़ता है, कोई देख न ले, जान लेने, ये भेद खुल न जाए, ऐसा डरते हैं जिसको करने में, वही काम पाप है। तो उस पाप काम को बंद करो। और 6 काम पुण्य है, इनको करने पर आपको क्या मिलेगा? फिर से मानव का जन्म पक्का है। ये लाइसेंस में दे रहा हूं। ये 6 काम करेंगे और 7वां काम नहीं करेंगे तो ये गुरुकुल परीक्षण से आप लाइसेंस लेके जाओ। हाँ, आपको परमात्मा पकड़ेगा नहीं, ये लाइसेंस है तो। और अगर लाइसेंस नहीं है और कोई चलाता है गाड़ी और वो पुलिस पकड़ ले, ट्रैफिक पुलिस, तो क्या करता है जी? चालान काटता है ना, दंड भरवाता है, और नहीं तो फिर चलो जेल में जाओ, जेल में भर देगा। तो परमात्मा भी यही करता है, वो देखता है लाइसेंस है, ये 6 काम करते हैं और 7वां काम नहीं करते हैं तो लाइसेंस है, जाओ मनुष्य बनो, और नहीं तो जाओ पशु पक्षी बनो, वो दंड भरेगा, दंड देगा आपको। ये तो हुआ मनुष्य बनने का उपाय।
अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मन में भावना तो बनाए कि मैं परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूं, परमात्मा से मिलना चाहता हूं। कल मैंने पूछा था ना, या आज पूछा था, कौन कौन मिलना चाहते हैं ईश्वर से, मोक्ष चाहते हैं? तो सबने हाथ ऊंचा कर दिया। अच्छी बात है, तो पहले में इच्छा तो करो, लेकिन खाली इच्छा करने से बात नहीं बनती है। लेकिन कईयों की तो इच्छा भी नहीं है, वो सोचते भी नहीं है, तो कम से कम इच्छा पहले करो, इसके लिए प्रार्थना करो। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये अनिवार्य है। अष्टांग योग का पालन और मन में उत्कंठा हो। कल पंडित जी बता रहे थे, ये तो उनका अनुभव है, हमारा तो अनुभव नहीं है भाई। माता जी हैं क्या? माता जी भी हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा क्या अनुभव है कि जब विवाह के 1 मास 2 मास के बाद में वो बेटी अपने घर में जाती है, तो गृहस्थी मां घर में याद करती है पति देव। बस यही स्थिति करनी है। आप रहो संसार में और याद करते रहो संसार पति को कि मुझे उससे मिलना है, उससे मिलना है। तो देखो मन में क्या सोचेंगे? हाँ जी, भगवान करीबीत दर्शन की परी है, भगवान करीबीत दर्शन की परी है भगवान। दिया मते शुभ बुद्धि, दिया मते शुभ बुद्धि, दिया मते दिव्य ज्ञान, प्रभु दिया मते दिव्य ज्ञान की परी है भगवान करीबीत दर्शन, प्रभु करीबीत दर्शन की परी है भगवान। दिया मते भक्ति शक्ति, दिया मते तत्व ज्ञान, दिया मते तत्व ज्ञान, दिया मते भक्ति शक्ति, दिया मते तत्व ज्ञान, प्रभु दिया मते तत्व ज्ञान की परी है भगवान करीबीत दर्शन, प्रभु करीबीत दर्शन की परी है भगवान। ए भव संसारे आसी भ्रमो अच्छी दीवाराती, ए भव संसारे आसी भ्रमो अच्छी दीवाराती। तुमको पाई भी बोली, तुमको पाई भी बोली, मने इच्छा रखी अच्छी, प्रभु मने इच्छा रखी अच्छी। परी है भगवान करीबीत दर्शन, प्रभु करीबीत दर्शन की परी है भगवान। केते काल बीती गला मन शांत न होइला, केते काल बीती गला मन शांत न होइला। तुम्हारी भक्ति बिना, तुम्हारी भक्ति बिना नाही मोर अनगति, प्रभु नाही मोर अनगति। परी है भगवान करीबीत दर्शन, प्रभु करीबीत दर्शन परी है भगवान करीबीत दर्शन, करीबीत दर्शन परी है भगवान।
दिया माते सुबह बुद्धि, दिया माते सुबह बुद्धि, दिया माते दिव्य ज्ञान, प्रभु दिया माते दिव्य ज्ञान। परी है भगवान परी बीता प्रदर्शन, प्रभु परी बीता प्रदर्शन। परी है भगवान परी बीता प्रदर्शन, मुकारी बीता प्रदर्शन। परी है भगवान। तो मन में ये इच्छा करें कि पर ये भगवान परे भी तब दर्शन। ध्यान करने बैठते हैं, संध्या करने बैठते हैं, मन में इच्छा तो करो कि हे परमात्मा आज तो आपका दर्शन दिला दो, एक झलक दिखा दो, आज तो बस आपको देखने के लिए ही बैठ रहा हूं। कभी सोचते हैं इसे? कई महीने बाद में जब कहीं जाना होता है, जैसे मैं भी साल में एक बार अपने गांव जाता हूं, यहां भी अब ऐसा हो गया है। तो जब आना का होता है ना, तो मन में उमंग आता है कि हम जा रहा हूं, परिक्षण जा रहा हूं, गांव जा रहा हूं, गांव अपने गांव जा रहा हूं, ठीक है, गांव देखूंगा, अपना गांव है, बचपन का गांव। यहाँ भी उत्साह आता आने से, उड़ीसा आने से मन प्रसन्न होता है, साल में एक बार दो बार आना होता है। तो जब अपने स्थान में जाते हैं, अपने लोगों से मिलने का समय होता है, तो मन में कैसा आनंद आता है, उमंग होता है। ऐसा आनंद, ऐसा उमंग ध्यान में बैठने के पहले भी होना चाहिए कि अब मैं मेरे प्रियतम से, मेरे पिता से, मेरे पुत्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। अब आपको आश्चर्य होगा, पुत्र कह दिया तो क्या परमात्मा का पुत्र है? क्या पुत्र है? जो जो परमात्मा को पुत्र मानते हैं कि पुत्र है, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। कोई नहीं मानते। जो पिता मानते हैं ऊंचा करो हाथ। पिता मानते हैं, पुत्र कोई नहीं मानते हैं। लड्डू गोपाल को मानते हैं। तो देखो, परमात्मा कोई ऐसा लड्डू गोपाल नहीं है, ठीक है जी, वो कोई चलता फिरता हो ऐसा लड्डू गोपाल नहीं परमात्मा। लेकिन परमात्मा फिर भी हम सबका पुत्र है। और हमारा क्या, वो पशु पक्षी का भी पुत्र है। और वेदों में, वेद में कहा है, वेदर कही थी, कौन कही थी? वेदर कही थी, सपिता सपुत्र अदिति द्यो अदिति माता, सपिता सपुत्र। वो माता भी है, वो पिता भी है, लेकिन कह दिया सपुत्र। अर्थ कौन होती? वो हमारा पुत्र भी है। काहे की पुत्र अटे से? वो पुत्र क्यों है? इसलिए कि पू माने नरक, अत्र माने तारने वाला, नरका त्रायते इति पुत्र। जो दुख रूपी नरक से तार देता है वो पुत्र कहलाता है। और याद रखिए, जितने भी पुत्र बैठे हैं यहां पर, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको दुख से नहीं तारते, वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र हैं। पुत्र का अर्थ होता है माता पिता के दुख को दूर करे, वो पुत्र होता है। तो हम भी क्या हैं? ईश्वर के पुत्र हैं। और ईश्वर भी हमारा पुत्र है। वो तो हमको जन्म दिया है, इसलिए पुत्र है, हम पुत्र हैं। लेकिन वो हमारा पुत्र कैसे हुआ? वो हमारे दुखों को दूर करता है, हमें दुख सागर से तार देता है, इसलिए हमारा पुत्र कहलाता है। तो बंधुगण, संकल्प करिए कि जो मैं 6 काम कहा था, ये 6 काम को रोज करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे बोलो? रोज सुबह शाम ध्यान करेंगे, रोज हवन करेंगे, तीसरा माता पिता की सेवा करेंगे, पशु पक्षी की सेवा करेंगे, और जो गुरुजन हैं, अतिथि हैं, विद्वान हैं, उनकी सेवा करेंगे। एक पे स्वाध्याय करेंगे। हाँ, और है जो मैंने कहा दान के रूप में, जो सेवा में आ गया, माता पिता गुरु की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, इसलिए दान करेंगे। साक्षात तो सेवा कहां करने जाएंगे? क्या आपके पास हम रोज आ पाएंगे? क्यों जी? या आप हमारे पास रोज आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। रोज तो गौमाता दर्शन भी नहीं होंगे आपको,
है कि नहीं है? गौशाला के पास रोज जा नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा महीने में एक बार गुरु के लिए, गौशाला के लिए, गुरुकुल के लिए कुछ दान अवश्य भेजेंगे और स्वाध्याय करेंगे। ये 6 काम हो गया करने के, और 7वां काम जो है नहीं करने के। ये 7वां काम क्या है? पाप। तो इन 6 कामों को करने के लिए और 7 काम को छोड़ने के लिए जो तैयार है उनको मैं व्रत मंत्र बुलाऊंगा। ठीक है, कभी कभार छूट गया तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते, मना नहीं है। दान तो महीने में एक बार कर दो, चलो साल में एक बार इकट्ठा कर दो तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान जरूर रोज करना है। हवन आगे पीछे कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, आज नहीं कर पाए कल भी कर दो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो इस 6 काम का और 7वें काम का पालन करेंगे, ठीक है जी। 7वां काम क्या था? नहीं करना, मांस मछली नहीं खाएंगे, घर में बनाएंगे भी नहीं। तो इन 7 काम का जो पालन करेगा वो जरूर मनुष्य बनेगा। तो जो मनुष्य बनना चाहता है परलोक में, पशु पक्षी बनना नहीं चाहता है, वो व्रत लेगा। ठीक है। हाँ, एक बात अभी बहन जी तो डर रही करना, भाई हम तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, हमको पता है ना भाई, वो मानेंगे नहीं। तो बोलना पति दो क्षमा करना, मैं गुरुकुल गई थी, संकल्प ले ली हूं, मैं बना नहीं सकती। ठीक है, मैं तो कहती हूँ आप भी मत खाओ, फिर भी आप नहीं मानते हो तो खाना है खाओ, मैं इससे दूर रहता हूं, मुझे इतना तो छूट दो। वो पति दो मान जाएंगे। ठीक है जी, कोई भी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो ये समझा कर बुझा करके उनको पाप से बताना। पत्नी का भी अर्थ है, पत्नी माने जो पति को पाप से रक्षा करती है वो पत्नी कहलाती है। हाँ जी, ये भी अर्थ है, पति का भी अर्थ है, जो पत्नी को पाप से बचाए वो पति है। दोनों पति पत्नी का ये धर्म है। तो इसलिए इन 6 काम को जो मानेंगे, ऊंचा करो हाथ थोड़ा, हाँ करो, शाबाश। तो व्रत मंत्र बोलेंगे। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राज्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा। हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। हे गुरुजनों, हम सभी आपको नमन करते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर के समक्ष यह संकल्प करते हैं कि आज से पुण्य कर्मों को बढ़ाएंगे और पाप कर्मों का नाश करेंगे। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए। हे गुरुजन, हमें प्रेरणा दीजिए, हम ये संकल्प को पूर्ण कर सकें और इस लोक को तथा परलोक को सुखमय बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें। ओम शांति शांति शांति।